बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपसे ये दरख्वास्त करनी है कि हमें इस वक्त फ़ायरवॉल के अज़ाब का बहुत ही खौफनाक अंदाज में सामना है। रीच बहुत ही गला दबा दिया गया है रीच का, और इस ज़मन में मैं बार बार एक ही बात अर्ज़ करता हूँ कि आप लोग ही हमारी मदद कर सकते हैं। फ़ेसबुक और यूट्यूब पे इंसाफ डिजिटल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ राब्ते में भी रहने की कोशिश करें, हम हमारी रहनुमाई भी करें और दोस्तों को भी इस जानिब ज़रूर माइल करें। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि सियासी उफ़क़ पे इस वक्त क्या हो रहा है, किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है। एक नून लीगी रहनुमा ने किस किस को इमरान खान से डराने की कोशिश की है। माइंस एंड मिनरल्स का मुस्तक़बिल क्या है, परवेज़ खटक की सियासत किस काबिल रहम हालत तक पहुंच चुकी है, नहरों के मामले में पीपल्स पार्टी किस मुनाफ़क़त के किस दर्जे को छूने लगी है। ये किसने कहा है कि पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो मौत के घाट उतर रही है। मगर नाज़रीन, सबसे पहले बात हो जाए कि इस वक्त मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, सियासी महाज पर किसका पलड़ा भारी है, क्या इमरान खान रिहा हो रहे हैं या फिर हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में आ चुकी है। नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तानी सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले हर ख़ास व आम की ज़बान पर है। कौमी सियासत पर दस्तरस रखने वाले इन्हीं सवालों के अपने अपने अंदाज में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी के पास अपने मौक़िफ़ के हक़ में दलाइल मौजूद हैं। सोचा आज इन सब सवालात को इकट्ठा करके उनका जवाब तलाश करने की कोशिश की जाए। इन सवालात के हवाले से बाज़ मुबस्सिरीन का मौक़िफ़ ये है कि देखें जी, इस्टेब्लिशमेंट का मुल्क के इंतज़ामी मामलात पर इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल है। हुकूमत के असर के अलावा कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। जैसे चाहते हैं घरों और चार दीवारी में घुसकर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अदालतें फ़तह हो चुकी हैं और वहाँ बैठे हुए जजेस जो हैं वो अपनी नौकरी से ज़्यादा किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे। PTI कुछ कर नहीं पा रही और बाकी तमाम सियासी जमातें साइलेंट मोड पर लगी हुई हैं। इन हालात में मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम है यही चलता रहेगा और ऐसे माहौल में इमरान खान की रिहाई और फौरी रिहाई नामुमकिन ना सही तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर है। ये ख़यालात ऐसे सहाफ़ियों और मुबस्सिरीन के हैं जो बड़े महफूज तज्ज़िये करते हैं और ऐसी बात कहने की कोशिश ही नहीं करते जिससे कोई ताकत वाला जो है वो परेशान हो और उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। सरकारी भोंपू मशीनरी भी यही मौक़िफ़ आगे बढ़ाती है और ये मौक़िफ़ आगे बढ़ाते हुए उनका अंदाज़ जो है वो बड़ा तमस्खराना किस्म का होता है, मजाक उड़ाने वाला होता है। अब सवाल ये कि क्या सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है जिस तरह सरकारी सहाफ़ी बयान कर रहे हैं, तो इस सारे मामले का एक दूसरा रुख भी है नाज़रीन जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसके बाद आप फ़ैसला फरमा लीजिएगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये बात दुरुस्त है नाज़रीन कि इमरान खान जेल में है और बज़ाहिर उसकी फ़ौरी रिहाई की, खान साहब की कोई फ़ौरी रिहाई की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। मगर इस हवाले से एक हकीकत बिल्कुल हम सब लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, वो ये है कि इमरान खान इस वक्त ख़ुद अपनी वजह से जेल में है। फ़ौरी तौर पर जेल से बाहर ना आना इमरान खान की ख्वाहिश है और ना ही उनकी ज़रूरत है बाहर आना या ना आना, तो उनकी कोई फौरी ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान की जद्दोजहद अब हुकूमत की तब्दीली की नहीं है, निज़ाम की तब्दीली की है, ये आप भी जानते हैं। इमरान खान आज नवाज़ शरीफ बनना कबूल कर लें, अभी आज नवाज शरीफ बनना कबूल कर लें तो अगले ही लम्हे उन्हें हर आसाइश भी मिलेगी, हुकूमत भी मिल सकती है और हुकूमत जो है वो खान साहब जो है वो सिर्फ ये फ़ैसला कर लें कि उन्हें कठपुतली बनना है, तो फिर उन्हें प्रोटोकॉल ही नहीं गार्ड ऑफ ऑनर भी मिलने की ऑफर्स मौजूद है। मगर सिर्फ हुकूमत का हसूल नाज़रीन बिल्कुल दो टोक अंदाज में आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान की मंजिल नहीं है। बिल्कुल पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, ये मत समझिएगा कि मैं आपको तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हूँ या ख़ुद किसी गलत फहमी या बदगुमानी का शिकार हो रहा हूँ, इस हवाले से बिल्कुल नहीं है, खुशगुमानी का शिकार हो रहा हूँ। मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि ये मैं इसलिए बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा, ये सब कुछ इमरान खान की मुट्ठी में है, इमरान खान की मर्ज़ी में। अडयाला के मकीन को अच्छी तरह नाज़रीन पता है कि उसका जेल में गुजरा हुआ हर दिन इस पोसीदा निज़ाम को उसके अंजाम के करीब तर कर रहा है और शऊरी तौर पे वो जानते हैं कि जेल की मुश्किलात उसकी कौम के आसूदा मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। इस वक्त जेल में रहना इमरान खान के लिए नहीं, हुक्मरानों के लिए ज़्यादा परेशान कौन है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान कामयाब हो रहा है और इस निज़ाम के रखवाले जो हैं वो शिकस्त खा रहे हैं।
इसे जांचने का नाज़रीन बड़ा आसान सा खुलिया है। वो इस तरह कि इस वक्त इमरान खान के अलावा हर चीज़ वतन अजीज़ में गैर मुताल्लिक हो चुकी है, इर्रेलेवेंट हो चुकी है। PTI में बड़े से बड़ा लीडर और ओहदेदार उस वक्त तक मोहतरम है और अपने ओहदे पर है जब तक उसे इमरान खान की हिमायत और तायीद हासिल है। जैसे ही वो कप्तान के दिल से उतरा, कौम की नज़रों से गिरा। उसकी ताज़ा मिसाल शेर अफजल मरवत है। कभी लोग कहते थे ये PTI में इमरान खान का जानशीन हो सकता है, यार लोगों ने भी शेर अफजल मरवत में काफ़ी हवा भरी, मगर आज नाज़रीन वो कहाँ है? सोशल मीडिया पर हर किसी से ज़हनी मरीज़ की तरह लड़ झगड़ता हुआ नज़र आ रहा है और वो चंद रोज़ में ही आप देखेंगे कि आयशा गलगलई के मुकाम पर पहुँच जाएंगे। बेचारा शेर अफजल मरवत इमरान खान के मुकाबले में जिस मोरे को लॉन्च किया जाता था वो पानी के बुलबुले की तरह लम्हों में तहलील हो गया। और इस वक्त ताकतवरों की पटारी में नाज़रीन सीधी बात यह है कि कोई ऐसा सांप नहीं है जो इमरान खान को सियासी तौर पर डस सके। इस कोशिश में इस्टेब्लिशमेंट पहले ही अपना काफ़ी नुकसान कर चुकी है और PTI में मौजूद अपने कमोबेश सारे असासे बर्बाद कर चुकी है। शेर अफजल मरवत उसकी ताज़ा मिसाल है। इसलिए ये तासुर देना कि कप्तान हार रहा है, ये ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स है। 180 के ज़ाविये पर बिल्कुल उलट मामला है। जब तक कौम इमरान खान के पीछे है, सियासत का राइजुल वक्त सिक्का इमरान खान ही रहेगा। अच्छा नाज़रीन, लोहे के चने वाले जो हैं अलमारूफ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उनका एक वीडियो क्लिप पता नहीं नया या पुराना है, वो 2 दिन से वायरल है, जिसमें वो इमरान खान के खौफ में ख़ुद तो मुब्तला है ही हैं, लोगों को या पता नहीं किस किस को वो खौफजदा करने की शौरी कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि इमरान खान के बारे में सबको यकीन है कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो ये रियासत के बखिए उधेड़ देगा, इदारों के भी बखिए उधेड़ देगा, सियासी मुखालिफिन को जिंदा गाड़ देगा। ये कोई आदमी है? मैं हैरान हूँ उनकी अकल पे जिन्होंने इसे लीडर माना हुआ। ये तो एक डॉन की तरह काम करता है। लेकिन बात यह है कि इनको ना तो रियासत के बखियों की फ़िक्र है, नया सियासत के, हाँ अपनी सियासत का ज़रूर फ़िक्र है। अपने ये जो जिंदा गाड़ने वाली बात है उससे ख्वाजा साहब और उनके हवारी जो हैं वो ज़रूर खौफज़दा नज़र आ रहे हैं। और ये बात ख्वाजा साद रफ़ीक जैसा शख्स कर रहा है जो ख़ुद को एक सियासी वर्कर कहलवाते हुए उनकी ज़बान नहीं तालु को लगती। इतनी रिपीटेडली ये बात कहते मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ। ख्वाजा साहब, सियासी कारकुन की सोच ऐसी होती है? क्या इमरान खान ने कभी अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, कभी किसी से इक़्तिदार की भीख मांगी है? या कौम ने इमरान खान को अपना लीडर चुना है? आप नहीं जानते, कौम ने इमरान खान को अपना लीडर चुना है और डंके की चोट पे चुना है। जमहूरियत तो ख्वाजा साहब यही है ना कि जिसे अवाम मुंतखब करें, इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया जाए। अगर वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा ना उतरे तो आइंदा इलेक्शन में अवाम उसे मुस्तरद कर देगी। इसके अलावा आपके पास कौन सा फार्मूला है? पहले आप और आपकी जमात प्रोपेगेंडा करती थी कि इमरान खान खिलाड़ी है, ये बिल्कुल अनाड़ी है, इसे हुकूमत दी गई तो ये मुल्क बर्बाद कर देगा, दिवालिया कर देगा। मगर फिर क्या हुआ? जैसे आप अनाड़ी कहते थे, वो तरक्की की शरह जो है वो 6% तक ले गया था। उसकी हुकूमत ने मतलब 100 साल में आने वाली सबसे बड़ी आफत कोरोना में इतनी उम्दगी से परफॉर्म किया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहना पड़ गया था कि कोरोना का मुकाबला करने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने जो तरीका इख्तियार किया, अगर पूरी दुनिया उस पर अमल करती तो इस आफत से इतना नुकसान ना होता। अब आप डरा रहे हैं कि इमरान खान दोबारा आया तो रियासत के बखिए उधेड़ देगा, सियासी मुखालिफिन को जिंदा गाड़ देगा। और खैर साहब, ये दोनों काम तो आपकी हुकूमत ने पहले ही कर दिए हुए हैं। रियासत के बखिए तो नून लीग की सरकार ने उधेड़ दिए हैं। बलूचिस्तान में शाम होते ही हुकूमती रेट ख़त्म हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी की आग में जल रहा है। पूरा सिंध एहतजाज करते हुए सड़कों पर बैठा हुआ नज़र आ रहा है। पंजाब में काश्तकार को, गंदम के काश्तकार को क्योंकि जो हर काश्तकार गंदम बेचता है उसको मार दिया गया है। रियासत के बखिए और किस तरह उधेड़े जाते हैं ख्वाजा साहब? सियासी मुखालिफिन के साथ जो आपकी हुकूमत कर चुकी है और कर रही है उसे जिंदा दरगोर करना ही तो कहते हैं। 80 साल की बुजुर्ग खवातीन के गिरेबान फाड़े गए हैं आपकी सरकार में। जवान बच्चियों को वालदैन के सामने घरों से उठाया गया, निहत्ते कारकुनों पर गोलियां चलाई गई। इससे ज्यादा जिंदा दरगोर करना किसको कहते हैं? जिंदा गाड़ देंगे, जिंदा गाड़ देगा इमरान खान। जिंदा आपने गाड़ दिया है, हर चीज को जिंदा गाड़ दिया आपने। खैर साहब, ऐसी बात करें जिसमें कोई वजन हो, वरना फिर मैं नहीं कहता तो लोग तो कहेंगे कि चांद पर थूका अपने मुंह पे ही आता है।
अच्छा नाज़रीन, पीटीआई के रहनुमा इबाद फारूक की एक वीडियो पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिसमें वो पुलिस की हिरासत और हथकड़ियों के बावजूद शेर की तरह धाड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 साल बेगुनाह जेल काटने के बावजूद इबाद फारूक की आंखों में डर नाम की रत्ती बराबर भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब इबाद फारूक के भाई शहजाद फारूक ने बताया है कि उनके भाई की वीडियो वायरल होने के बाद, अब बताएं कि वीडियो वायरल करने में उसके बेचारे का क्या कसूर है, उनके भाई की वीडियो वायरल होने के बाद जेल में उन पर सख्तियां मज़ीद बढ़ा दी गई है। उन्हें गंदे और तारीक सेल में मुंतकिल कर दिया गया और उन पर जुल्म के नए हरबे आजमाए जा रहे हैं। मियाँ इबाद फारूक की गिरफ्तारी के मनाजर देख कर नाज़रीन, उनका एक कमसन साहबजादा इतना डरा कि पहले अपने हवास को बैठा और फिर इसी आलम खौफ में जाँ बाक हो गया। अब इबाद फारूक के दूसरे साहबजादे की अपने कज़न्स के हमरा एक वीडियो सामने आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे वालिद भी मुल्क की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं और वो भी अपने वतन की खातिर हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार है। 4-5 बच्चों की नारे लगाते हुए इस वीडियो पर एक खुद साख्ता तर्जुमान बहुत गुस्से में है सरकार के तर्जुमान। उनका कहना है कि इबाद फारूक किसी हक्को बातल के मार्के के लिए कुर्बानी दे रहा है क्या? पहले वो खुद किसी के बहकावे में आया, अब मासूम बच्चों को इस्तेमाल वो कर रहा है। इन बच्चों को पता भी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। बच्चों की इस वीडियो पर ये खुद साख्ता तर्जुमान इतने गुस्से में लग रहे थे कि डर लग रहा था कि उसके इस गुस्से के आलम में वो अपने सर पे ही ना कोई चीज़ मार लें। उनसे बस इतना ही कहना है कि यही इमरान खान की कामयाबी है कि उसने अपना नज़रिया आने वाली नस्ल नहीं, आने वाली नस्लों के अंदर मुंतकिल कर दिया। आप तस्लीम करें या ना करें, दिल की गहराई में कहीं जाके आप भी इस बात को तस्लीम करते हैं। इसलिए इमरान खान आपसे शिकस्त खाने वाला नहीं है। कम अज़ कम अगली 2 नस्लों की ज़बान पर इमरान खान ही बोलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा नाज़रीन, फिर बात कर लेते हैं परवेज़ खटक साहब की, जिन्हें इमरान खान ने पहले खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाया और फिर मुल्क का वज़ीर दिफा बनाया। यानी उन्हें ऐसी इज़्ज़त दी जो ना उनकी पिछली 7 पुश्तें देख सकी थी और ना आने वाली कई नस्लें देख सकेंगी। इसका अंदाज़ा उनकी इस गुफ्तगू से होता है जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने आबाई हल्के में की। अब खटक साहब का कहना यह है कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा और आप लोग मुझे कामयाब करेंगे तो मैं आपके काम करूँगा। अब तो मैं इलेक्शन जीते बगैर आया हूँ ना, मुझे आप लोगों से उम्मीद ख़त्म हो गई है। मेरी अब लोगों से उम्मीद ख़त्म है। बिल्कुल, जो मेरे यार दोस्त हैं उनके मैं काम कर दिया करूँगा, बाकी आप लोग जाने और इलाके के काम जाने। यानी खटक साहब का कहना यह है कि चूँकि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए आप लोगों के लिए मैं मर गया और मेरे लिए आप मर गए। जब इलेक्शन आएगा तो फिर देखा जाएगा। नाज़रीन, ज़रा ज़हन में रखें, ये वो शख्स है जो दावे किया करता था कि इमरान खान की हुकूमत मेरी वजह से कायम है और इमरान खान को सियासत करनी नहीं आती। नाज़रीन, कभी मैं सोचता हूँ कि इमरान खान के ज़रिए भी अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोगों का पर्दा रखा हुआ था। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं माइंस एंड मिनरल्स बिल के मामले पर। मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान मामला जो हैं वो संगीन हद तक ख़राब हो चुके हैं, तशवीशनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं। गुज़िश्ता व्लॉग में अर्ज़ किया था कि धमकाने की कोशिश की गई है, गवर्नर राज का कह के धमकी लगा के। बहरहाल आगे ये क्या सूरत इख्तियार करती है। इस सारी सूरत में नाज़रीन, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अली अमीन इस बिल को अपनी काबीना पे से पास करा चुके हैं और इसके हक़ में लंबा चौड़ा भाषण भी दे चुके हैं, मगर PTI के सोशल मीडिया ने इस बिल को इमरान खान की रिहाई से मशरूत करने का कहकर मतलब बिल की मंजूरी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर बना दी है। और इस हवाले से आपको एक बड़ी ख़बर भी देता चलूँ नाज़रीन कि ये जो स्पीकर KP बाबर सलीम सवाती के ख़िलाफ़ इंक्वायरी और ये जो सारा मजाक किया जा रहा है, इसकी भी वजह जो है ये माइंस एंड मिनरल बिल है और कुछ नहीं। बाबर सलीम सवाती पर दबाव इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और मज़ीद बढ़ाना मकसूद है कि वो अल्टीमेटली जो है वो बुलडोज़ करते हुए ये बिल जो है मंजूर कर दे। लेकिन बाबर सलीम सवाती इससे पहले इससे भी कई गुना ज़्यादा दबाव बर्दाश्त कर चुके हैं, लालचों का मुकाबला कर चुके हैं। वो ईमानदारी के हवाले से अपना रिकॉर्ड रखते हैं, सारा उनका एक कैरियर उठा के देख लें, शफ़ाफ तरीन कैरियर का हामिल है ये शख्स जिसका नाम बाबर सलीम सवाती है और जो इस वक्त स्पीकर KB असम्बली के ओहदे पर मुतमक्किन है। और आज़म सवाती साहब ने जो कुछ उन पर इल्ज़ाम लगाए हैं, जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी उसके एक रुकन है काजी अनवर साहब, आपने नाम सुना
सुना होगा, बहुत ही एहतराम के साथ कानूनी और आइनी हलकों में उनका नाम लिया जाता है, मारूफ कानूनदान है, वो भी उस 3 रुकनी कमेटी में शामिल थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो दे दी। उन्होंने एक जुमला लिखा है नाज़रीन, उन्होंने ये तमाम इल्ज़ामात को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि बकवास इल्ज़ामात हैं जितने भी बाबर सलीम सवाती पर लगाए गए हैं इनकी तरफ से, आज़म सवाती साहब की तरफ से। और उन्होंने उस रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट में एक जुमला लिखा है कि इल्ज़ाम लगाने वाले जो बाबर सवाती साहब हैं वो जेल जाने से पहले कुछ और थे और जेल से बाहर आने के बाद कुछ और हैं। नाज़रीन, इस एक जुमले में ये बाबर सलीम सवाती के ख़िलाफ़ जितनी चार्जशीट है उसकी वजह समझ आ जाती है। और अभी भी बाबर सलीम सवाती पर बेपनाह दबाव है, लेकिन वो अपनी जगह डटे हुए हैं। और एक और आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि इस वक्त मामला है कि ये 70-30 का मामला कहीं नज़र आ रहा है कि 70% अरकान KB असम्बली जो हैं वो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, 20 से 25% जो हैं वो इसकी मशरूत हमायत के हामी हैं। यही हाल काबीना का था और काबीना का है, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ पे की गई। 70% अरकान काबीना भी जो हैं वो इस बिल के शदीद मुखालिफ हैं और वहाँ पर भी यही रेशो है कि 20-25% जो है वो मशरूत हमायती हैं। लेकिन बहरहाल सरकार जो है वो फ़ैसला कर चुकी है कि हमने हर कीमत पे ये बिल मंजूर करवाना है। लेकिन नाज़रीन, ये इतना आसान नहीं होगा, मेरा ख़्याल है ये बहुत मुश्किल होगा ये बिल मंजूर करवाना। और ये बिल अगर ज़ोर ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पर मंजूर करवाया गया तो फिर इसके नताइज बहुत खौफनाक निकल सकते हैं। अब मामला इतना बड़ा है कि इमरान खान को ख़ुद कहना पड़ा है कि इसकी मंजूरी तक जो है वो मिनरल बिल पास नहीं होगा। ठीक है, मतलब KP हुकूमत भी इस मामले पर पीछे हट गई है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि अगर मिनरल बिल पास ना हुआ तो अली अमीन गंडापुर की नौकरी चली जाएगी, ये बिल हर सूरत पास होगा। अच्छा नाज़रीन, गवर्नर के इस बयान ने अली अमीन गंडापुर को काफ़ी मुश्किल में डाल दिया और उन्होंने भी बड़ा मतलब सोच समझ के ये कार्ड खेला है गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने। अभी इस बयान की गर्द नहीं बैठी थी कि फैसल वावडा ने भी दाग दिया एक बयान। उन्होंने कहा है कि मिनरल बिल तो इनका बाप भी पास करेगा। ये एक तरह से पूरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए एक गाली है। अब चाहिए तो ये था कि इन बयानात पर गंडापुर भी लबकुशाई करते, मगर वो अभी तक चुप है, जिस पर बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ हो रही हैं। सरकारी भोंपू पूरा जोर लगाकर बता रहे हैं कि मिनरल बिल हर सूरत में मंजूर होगा और इस पर जुनैद अकबर बोले हैं। उनका कहना यह है कि इमरान खान की मंजूरी के बगैर किसी के बाप का बाप भी ये बिल मंजूर नहीं करा सकता। 18 रोज़ तो गुजर गए हैं, ये बिल अभी मंजूर नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत थोड़ी हिम्मत करे तो यही बिल सियासी तौर पर उनके लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। और नाज़रीन, मेरी इत्तलात ये हैं कि अगले 2 रोज़ में जो वफाक है, सरकार जो है, ताकतवर हल्के जो हैं, वो इस बिल की मंजूरी के लिए बाकायदा एक ऑपरेशन का आगाज़ करेंगे, जैसे 26वीं आईनी तरमीम के लिए किया गया था। तो अगले 2 रोज़ तक जो है वो इन कोशिशों का शायद आगाज़ कर दिया जाए। लेकिन जैसा पहले अर्ज़ किया है कि ये मुल्क व कौम के लिए और कौमी यकजहती के लिए बहुत खौफनाक साबित होगा अगर डंडे के ज़ोर पे इस बिल को मंजूर करवाने की कोशिश की जाए। दरियाए सिंध से नाज़रीन नहरों का मामला उठा के देख लें। सिंध में ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, बहुत गंभीर होता जा रहा है। इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज जारी है। कौम परस्त जमातें इस मामले पर मरने मारने पर तुली हुई हैं, मगर फ़िलहाल पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो ही अपनी रवायती मुनाफ़क़त से काम चलाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत और क़यादत जो है वो बयानात के अलावा कोई अमली कदम उठाने के लिए तैयार नहीं नज़र आ रही। इस पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि नहरों के मसले पर पीपल्स पार्टी की जो बयानबाजी है वो हुकूमत को उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कौम परस्तों के दबाव की वजह से मनसूबे की मुखालफत जो है पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी लगती है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी पंजाब और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं जिसमें मिलकर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया गया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी पंजाब के कायदीन ने हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा है कि पानी का मसला मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से है।
जिसके लिए मिलजुल कर इसका हल निकालना होगा। अब उमर अयूब साहब दुरुस्त कहते हैं कि सदर जरदारी सिंध का पानी बेचकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। और नाज़रीन देखें कि इनको रत्ती बराबर भी शर्म महसूस नहीं होती कि अपने कायद से एक बंदा नहीं पूछता, ना लीडरों में से, ना कारकुनों में से कोई बंदा, ना आवाम में से, पीपल्स पार्टी के हमायतियों में से कोई पूछता है कि जरदारी साहब आपने सदर होते हुए क्या खाच मारी थी, क्या चवल मारी थी, सबको पता है, आपने साइन किए थे उस पर, मतलब क्या कवर है आपके पास। आरिफ अलवी साहब इसकी पूरी तफसील बता चुके हैं। लेकिन नाज़रीन इस बार मैं आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए हालात कुछ और तरह के। नहरों के मामले में मुनाफकत जो है वो पीपल्स पार्टी की सियासत को डबो के रख देगी, बल्कि डबो चुकी है। अच्छा नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठा लिया है। वो तकरीबन एक हफ्ते तक इस ओहदे पर मुतमक्किन रहेंगे। इस पर तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि मंसूर अली शाह इसे एक हफ्ते के दौरान कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं या मौजूदा निज़ाम के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में नाज़रीन दूर दूर तक ऐसा कोई इम्कान नहीं है। पहली बात तो ये है कि 26वीं तरमीम के बाद खुद चीफ जस्टिस की कोई, यानी चीफ जस्टिस के ओहदे की कोई हैसियत ही नहीं रही। इस पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस क्या कर लेगा। दूसरा, मंसूर अली शाह कभी भी कोई एडवेंचर के कायल नहीं रहे, कोई बहुत दलेरी और बहादुरी के साथ एडवेंचर के कायल नहीं है। और तीसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जाने से पहले सारे ज़रूरी इक़दाम करके गए होंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट या जस्टिस मंसूर अली शाह से लगाई जाने वाली, जो बांधी जाने वाली तवक्कुआत हैं, वो बिल्कुल भी हकीकी नहीं है। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ ही असद अवान साहब के दो चार अशार सुन लें। नर्म लहजे में मोहब्बत से कहाँ बोलते हैं, नर्म लहजे में मोहब्बत से कहाँ बोलते हैं, मेरे अहबाब तो दुश्मन की ज़बान बोलते हैं। अपनी खामोश तबीयत है मगर महफिल में, जिस जगह बोलना होता है वहाँ बोलते हैं, जिस जगह बोलना होता है वहाँ बोलते हैं। चुप रहे मर्ग मोहब्बत पे ज़माना लेकिन, चुप रहे मर्ग मोहब्बत पे ज़माना लेकिन, खून ना हक के मेरे दोस्त निशां बोलते हैं, खून ना हक के मेरे दोस्त निशां बोलते हैं। ये अलग बात है कि लुकनत है ज़बां में लेकिन, ये अलग बात है कि लुकनत है ज़बां में लेकिन, हाकिम शहर के आगे तो रवां बोलते हैं, हाकिम शहर के आगे तो रवां बोलते हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।